हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेल्टा कॉर्प लिमिटेड के शेयर के बारे में। 4.5% नीचे। और पिछली वीडियो में मैंने बात भी करी थी 2 अगस्त की। 2 अगस्त और 3 अगस्त में जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने खबरें पिछले सुनी थी तो पूरी गेमिंग इंडस्ट्री के ऊपर में 28% जीएसटी लगाने का फैसला जो था पिछली अनाउंसमेंट में किया था। जिसके रिवोल्ट में इन्होंने जितने भी स्टेक होल्डर्स थे उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हमारी बात सुनी जाए। और रिव्यू किया गया है आज जीएसटी काउंसिल में दोबारा से उस बात को। और फैसला ये आया है कि ये जो 28% जीएसटी जो पहले लगता था पूरे अमाउंट पे नहीं, अब पूरे अमाउंट पे ही लगेगा जैसे तय किया था। लेकिन इसको 6 महीने बाद में रिव्यू किया जाएगा आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन। अब इसका मतलब क्या है, इम्प्लीमेंटेशन इसकी होनी है 1 अक्टूबर से। तो 1 अक्टूबर से 6 महीने यानी कि अप्रैल तक ये बात चली जाएगी। यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर तो कुछ नहीं होने वाला इस न्यूज़ का, जो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। जितने भी गेमिंग कंपनीज हैं, जिनके भी ऑनलाइन गेमिंग्स है, फैंटेसी गेमिंग्स है, पोकर का गेम है, सारे के ऊपर में, कसिनोज के ऊपर में, सबके ऊपर में ये लगेगा। तो डेल्टा कॉप के ऊपर में क्या असर पड़ेगा उसके बारे में ये वीडियो होने वाली है। पहले भी डिस्कस किया हुआ है, चार्ट्स पे डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोजाने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो न्यूज़ तो मैंने आपको सारी की सारी पहले ही बता दी है। अगले साल तक ये पूरी की पूरी कहानी जो चलती रहेगी 28% जीएसटी का। अब बात यह आ जाती है कि डेल्टा कॉप पे क्या असर पड़ेगा। तो देखिए, पहली चीज जो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि हमेशा आप ये बात याद रखना कि स्टॉक मार्केट में कोई भी गिरावट एक रीजन की वजह से 2 बार नहीं आती। ये आप हमेशा ध्यान में रखना कि अगर कोई न्यूज आ गई है, कोई नेगेटिव न्यूज आ गई है और उसके बाद में स्टॉक जो है गिर गया, ऐसे यहाँ डेल्टा कॉप गिर गया 240 से 200 के नीचे आ गया, दोबारा उस न्यूज की वजह से वो स्टॉक नहीं गिरेगा। अब आप पूछोगे कि अगर नहीं गिरेगा तो आज 4.5% डाउन क्यों है। वो इसीलिए है बिकॉज ये वाली जो खबर थी थोड़ी सी अलग थी। बिकॉज इसके अंदर में जैसे ही ये न्यूज आई उसके एक दिन बाद ये खबर आ गई कि अब ये चीज रिव्यू होगी। तो ये बात आ गई सामने कि हो सकता है कि जीएसटी काउंसिल अपना फैसला वापस ले ले। और फैसला वापस ले ले तो पूरी की पूरी न्यूज ही टर्न ऑफ हो गई। तो ये रीजन था कि थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन थी मार्केट्स को कि सरकार स्टेक होल्डर्स की बात सुनेगी। तो सुनी नहीं है बात, उसकी वजह से दोबारा से इसके अंदर एक छोटा मोटा फॉल देखने को मिला है। अब बात कर लेते हैं डेल्टा कॉप का असर क्या पड़ेगा। तो देखिए, डेल्टा कॉप पे असर तो पड़ेगा बिकॉज कसिनोज के अंदर में भी इन्होंने जो है 28% जीएसटी लगा दिया है। पहले था जीएसटी 18% जीएसटी था, लेकिन वो पूरे के पूरे एंट्री लेवल पे नहीं था। वो खाली विनिंग के ऊपर में था, जो पैसा जीतते थे, और साथ ही साथ में जो कसिनो के अंदर पैसा भी जो 10,000 से ज्यादा जीतते थे उसके ऊपर में वो था। और साथ ही साथ में जो कसिनो कमीशन लेता था उसके ऊपर में 18% था। अब सीधी सीधी बात है कि अगर आप कसिनो में गए और आपने 1,000 रुपए की जो है चिप्स खरीदी गैम्बलिंग के लिए, तो उसमें से 28% 280 रुपए जो है सीधा सीधा सरकार ले लेगी। आपको बचेंगे 720 रुपए के चिप्स। सो दैट इज द एंड पॉइंट। अब ये 720 रुपए के चिप्स के अंदर में से ऐसा हो सकता है कि कंपनी कुछ बोझ अपने ऊपर ले ले, लेकिन ऐसा होगा नहीं बिकॉज ये अमाउंट बहुत ही बड़ी है। राइट। जहां तक ऑनलाइन गेमिंग की बात है तो डेल्टा कॉप के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज इनका जो ऑनलाइन गेमिंग है अड्डा 52, वो अभी तक प्रॉफिटेबल है ही नहीं। जो इनका ऑनलाइन वेबसाइट है, ऐप है, वो अभी तक प्रॉफिटेबल है ही नहीं। तो उसका टॉप लाइन के ऊपर में, इनके रेवेन्यू के ऊपर में कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। सो ये है पूरा का पूरा इम्पैक्ट की बात। अब हम बात कर लेते हैं इसके चार्ट्स के ऊपर में कि चार्ट्स के ऊपर में डेल्टा कॉप कैसा लग रहा है। देखिए, ये जो खबर है ये बहुत यूनिक है। और ये कैसे प्ले आउट होगी इसका एग्जैक्ट तो कोई भी नहीं बता सकता, ये आने वाले समय के अंदर पता चलेगा। अगर आपने डेल्टा कॉप खरीदा हुआ है तो मेरे को ऐसा लगता है कि डेल्टा कॉप के लिए उतनी बुरी खबर नहीं है बिकॉज इससे डेल्टा कॉप बाहर आ जाएगा। बिकॉज कसिनो का लाइसेंस सिर्फ इन्हीं के पास में है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसको खरीद लेना चाहिए, लेकिन एक कंफर्मेशन के लिए वेट करनी चाहिए। और वो कंफर्मेशन कब मिलेगी? वो कंफर्मेशन आपको मिलेगी जब ऐसा फॉल कोई आता है ना, और उसके बाद में आपको ऐसा पैटर्न देखने को मिलता है। राइट। यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे जो रेड कैंडल्स का दौर था वो खत्म होता है और एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है जो अपने पिछले रेड कैंडल को पार करके क्लोजिंग दे देती है। राइट। तो इसका मतलब ये होता है कि सेलिंग यहाँ खत्म हो गई और अब यहाँ बायर्स आ रहे हैं और इससे ज्यादा स्टॉक नहीं गिरेगा। अगर आप डेल्टा कॉप को देखोगे तो जो इसने बड़ी रेड कैंडल बनाई उसके बाद में दो छोटे ग्रीन कैंडल बनाए। देखिए, इन दो छोटे ग्रीन कैंडल का कोई मतलब नहीं है। ग्रीन कैंडल का मतलब तब है जब, जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए आज लास्ट डे था हफ्ते का, मान लीजिए, वैसे कल का दिन बचा हुआ है, तो अगर मान लीजिए अगर ये वीकली कैंडल जो है ये कंप्लीट हो गई है और इसका हाई 202 रुपए है, अगले हफ्ते अगर ये यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना देना और क्लोजिंग दे रहे 205 रुपए की, तब आप मान के चलो जो एक तरफ एक टाइम के सेल ऑफ आया था वो खत्म हो चुका है।
अभी वैसा कोई भी अंदाजा नहीं है डेल्टा कॉप के अंदर में, तो गिरावट जो है यहाँ से अभी भी आ सकती है, क्योंकि नेगेटिव न्यूज़ तो है पूरे के पूरे सेक्टर के लिए। नीचे की तरफ में अभी आपको जो सपोर्ट मिलेगा वो अराउंड द लेवल ऑफ 165 मिलेगा। 165 अगर टूट गया तब दिक्कत की बात और बढ़ जाएगी, फिर ये 150 140 तक भी शेयर जाएगा। तो अभी तो इससे दूर रहना है, डेफिनेटली हाथ नहीं डालना है इसके अंदर में। और कुछ भी अगर इसके अंदर सपोर्ट दिखेगा आपको, अगर इसके अंदर में कोई बाइंग आएगी तो उसके ऊपर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। फिलहाल दूर रहने की ही सलाह है। अगर आपने बाय किया हुआ है ऊपरी लेवल्स के ऊपर में, तो अगर आपका लॉस बेरिंग आपके में इतना है तो आप रखो, नहीं है तो इसमें से पहले ही टाइम में जब आपको थोड़ा बहुत इसमें बढ़त दिखे तो इसमें से आपको लॉस बुक कराना चाहिए। बिकॉज कितना टाइम लगेगा, क्या लगेगा, ये टाइम ही तय कर सकता है। सो यू हैव टू बी आइदर पेशेंट और कट योर लॉसेस। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो डेल्टा कॉप। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो है और न्यूज़ जो है खासतौर पर वो क्लियर आउट हो गई। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।